जीवन भर धर्म हम में नहीं चलता, जीवन में धर्म हम में नहीं चलता, हम धर्म चलता है मैं में। हम होती है भीड़, हम होती है कौम, हम होती है जाति, हम लोगों ने। तो कोई जैनी कोई स्पेशल थोड़ी है, ये पूरी की पूरी कौम सुधर जाएगी, ये भी वहीं के वहीं रहेगी। संसार ऐसे ही चलता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो। भीड़ माने भीड़, भीड़ कभी धर्म नहीं करती। उसमें से कोई व्यक्ति होता है, कोई जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो समझ पाता है कि क्या चीज़ है। ये तो जो हम सोचते हैं हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, अरे हम लोग जैन धर्म में जितनी गहराई और जितनी सच्चाई है वो जानने वाले हैं कितने लोग। तो वो किसी की गलती नहीं है बताने वाले की या किसी समझाने वाले की, ऐसा कर्म पे तो जीव उल्टा ही चल रहा है अनादिकाल से। अब हमने समझाया कर्म निमित्त, उसने उपादान समझ लिया, वो समझे गई, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जीव को तो अपना दोष किसी पे डालना है। वे अपनी सारी चीज़ें राम पे डाल देते हैं, खुदा पे डाल देते हैं, है ना। अब जैनी किस पे डालें, तो कर्म मिल गया, क्योंकि उपादान तो दिखता ही नहीं, उपादान तो कुछ है ही नहीं, और उपादान लेगा तो सारा दोष अपने ऊपर आ जाएगा, इसलिए वो कर्म इतना हाईलाइट हो गया। फिर दूसरी बात, अपन कितने ही पढ़ाते हैं कि कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता, लेकिन अपन मानते क्या है, निमित्त से ही मानते हैं। उपादान से माने जीव तो उसी समय वीतरागता आ जाए, वो निमित्त से मानने के कारण ही तो राग देश खड़े होते हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न कि साहब अपने यहाँ कर्म अपने यहाँ कुछ नहीं होता। बात इतनी सी है कि वस्तु का स्वरूप जब समझाया जाता है, जीव अपनी योग्यता से उसकी जो मान्यता जैसी बननी है वो वैसा ग्रहण कर लेता है। अब अपने जैन दर्शन में तो आचार्यों ने निमित्त भी समझाया, उपादान भी समझाया, चूँकि उपादान में कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। जैसे जो 8 कर्म है, अगर तुम इन 8 कर्मों को नहीं समझाओ तो बचा क्या, कि जो होता है वो उपादान की योग्यता से होता है। ये तो जो 8 प्रकार के भेद हम समझ रहे हैं कि अंतराय कर्म से ये होता है, वेदनीय कर्म से ये होता है, फलाने कर्म से ये होता है, ये तो भेद से समझ रहे हैं ना, असलियत में तो अपनी योग्यता से होता है। तो इसीलिए जिनवाणी में या दुनिया में कहीं पे भी पठन पाठन जितना होगा वो व्यवहार से ही ज़्यादा होगा, निमित्त के ही कथन ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उपादान में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है ही नहीं, ख्याल में, और ज़्यादा कहने के लिए है नहीं, और तुम कम में मानोगे नहीं। चर्चा है ना, अब आचार्य भगवंत है, कभी कभी बहुत सोचते हैं लोग कि आचार्य भगवंत ने इतनी कर्म फिलॉसफी क्यों लिखी, सारे ग्रंथ कर्मों के ज़्यादा लिखे गए। तो कर्मों के इसलिए ज़्यादा लिखे गए, ज़्यादा चर्चा इसलिए लिखी गई, सिद्धांत में ज़्यादा लिखने को है नहीं, अध्यात्म में ज़्यादा लिखने को है नहीं, बहुत सीधी सीधी सी बात है। लेकिन कर्म, वर्गणाएँ, कसाय का भेद प्रभेद, कर्मों के भेद प्रभेद, नाम कर्म की प्रकृति, इनमें बहुत है, बहुत वर्णन करने के लिए, उड़स्थान है वो, तो बहुत ज़्यादा हो गया। गणित है ना, गणित, मैथमेटिक्स, 3 लोग का वर्णन, ये वर्णन, तो वो ज़्यादा हो। अध्यात्म में क्या लिखोगे, अध्यात्म में तो 3-4 बातें हैं, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, आत्मा अलग है, जीव शरीर अलग है, आत्मा ज्ञान दर्शन में ये, शरीर जड़ में ही, बस अध्यात्म इतना है। अध्यात्म में और ज़्यादा वर्णन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, भीड़ में कभी कोई मान्यता एक सी नहीं रह सकती, भीड़ में तो हमेशा एक साथ मान्यता मिथ्यात्व की चलती है। क्या कहा मैंने, सम्यक दृष्टि भीड़ में नहीं रहता कभी, क्यों कि हजारों सम्यक दृष्टि एक साथ होते ही नहीं कभी। इसे सम्यक दृष्टि तो हजारों आदमी, लाखों आदमी से एक होगा, और मिथ्या दृष्टि सारे के सारे होंगे। इसलिए ये बात नहीं सोचना चाहिए कि सब अपने यहाँ कुछ नहीं है, सब संसारी जीव हैं और सब वैसे ही समझते हैं मिथ्या दर्शन के कारण, इसलिए वे कर्म को ही अपना भगवान मानने लगे। तो वो जो कर्म को भगवान मानने की बात है वो भी मिथ्यात्व का ही पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि जीव को अपना दोष दूसरे को देना है, उसे अपनी गलती दूसरे के ऊपर
अपना कोट दूसरे के ऊपर टांगना है। तो आप उसको, अन्य जाति के लोग तो कहते साहब भगवान ही भगवान, तो अपन को कर्म मिल गया तो अपन भगवान, तो फिर भी अपने मुंह से भी तो निकलता ही है कि भगवान जो कर रहा है हो रहा है भैया, है भगवान। तो वास्तव में कोई दूसरा ही करता है ऐसा चाहिए इसे, इसलिए वो कर्म पे जोर आया। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं सोचना कभी तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सब जीव हैं, अनादिकाल से चार गति में भ्रमण कर रहे हैं। कोई कहीं कुछ मान्यता लेके बैठा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, और ऐसे ही चलती है दुनिया। इसमें से फिर निकलता कौन सा जीव है? जो जीव शांति से बैठ के तत्व विचार करता है। भीड़ का हिस्सा बने रहोगे कभी धर्म नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कभी भीड़ में धर्म होता ही नहीं।